डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे ड्राइंग सब्जेक्ट की। हमने अजंता की गुफाओं से संबंधित बातें पढ़ ली थी कि किस प्रकार से अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ मिली हैं और भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की मूर्तियों के अंतर्गत उनकी जो जातक कथा हैं उनकी हमने बात की थी। अजंता कहाँ है? हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले और जलगांव से बीच में पड़ता है अजंता की गुफाएं। ठीक है, हमने उनके समय और सारणी की बात की है। आज बात करेंगे हम एलोरा की गुफाएं। तो ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि एलोरा की गुफाओं में क्या क्या विशेषता हैं, तो वो ध्यान रखना है। अगर एलोरा की गुफाओं की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में, और औरंगाबाद ज़िले में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं मिलती हैं। 3 धर्म या 3 संप्रदायों की मान लो, जिसमें बुद्ध या बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं, जैन धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं और हिंदू धर्म की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, देश में अगर हम कला की दृष्टि से देखें तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है एलोरा। और 5वीं शताब्दी से लगाकर 11वीं शताब्दी के बीच में अलग अलग धर्मों के द्वारा विभिन्न धर्म के मठ भवन बनाए गए। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण शैलियाँ यहाँ नज़र आती हैं। अनेक शैलियों का संगम हमें यहाँ दिखाई देता है। और एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएँ 2 धर्मों, विशेष रूप से बनी 2 धर्मों की, बौद्ध धर्म की ज़्यादा हैं और ब्राह्मण धर्म के बीच में ज़्यादा तक हैं। इसमें 12 गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की हैं। इसमें से 12 जो गुफाएं हैं वो कौन से धर्म की हैं? बौद्ध धर्म की हैं, ये ध्यान रखना है। और जहाँ बौद्ध धर्म का भी जो वज्रयान संप्रदाय है उसकी ज़्यादा हमको मूर्तियाँ मिलती है। कौन से संप्रदाय की? वज्रयान संप्रदाय की। ठीक है, अब वज्रयान संप्रदाय की जो मूर्तियाँ हैं जिसमें तारा, महामयूरी, इसके अलावा अक्षोभ्य और अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ, ठीक है, आदि मूर्तियाँ मिलती हैं बौद्ध धर्म की। ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम बौद्ध गुफाओं की बात करें, किसकी? बौद्ध गुफाओं की, तो ये आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी है। बौद्ध गुफाएं कैसी हैं? बहुत बड़ी हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो गुफाएं मिली हैं बौद्ध धर्म की वो 1 या 2 मंजिल की भी हैं, 3 मंजिल तक की गुफाएं भी मिली हैं हमें। कितने मंजिल तक? 3 मंजिल तक गुफाएं भी मिली हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझेंगे कि 12 गुफाएं मिली हैं। 12 गुफाओं में हमें अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, महामयूरी, तारा संबंधित मूर्तियाँ या प्रतिमाएँ मिली हैं। वज्रयान संप्रदाय की यहाँ पर प्रतिमाएँ मिली हैं। जो गुफाएं हैं वो 2-3 मंजिल की भी हैं। यहाँ पर हमें स्तंभ बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। स्तंभ जो मिले हैं विशालकाय आकृति में। ठीक है, और अजंता में भी 2 मंजिली गुफाएं खुदी हुई मिली हैं, लेकिन अजंता से भी बढ़िया और सुंदर रूप से जो गुफाएं मिली हैं वो एलोरा में गुफाएं मिली हैं, ज़्यादा मंजिल की, ज़्यादा बड़ी गुफाएं। ये भी ध्यान रखना है आपको। एलोरा में जो गुफाएं मिली हैं उन गुफाओं पर प्लास्टर किया हुआ है, रंग वगैरह भी बनाए हुए हैं, चित्रकारी भी की हुई है गुफाओं के अंदर, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो गुफाओं के अंदर क्या क्या हुआ है? प्लास्टर वगैरह का सिस्टम भी है। ठीक है, रंग वगैरह भी किया हुआ है। और इसमें अनेक गुफाओं में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएँ लगी हुई हैं। बहुत बड़ी विशाल प्रतिमाएँ हमें नज़र आती हैं इन गुफाओं को जब हम देखते हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण बात समझनी है कि एलोरा में 3 धर्म की गुफाएं मिली हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू या ब्राह्मण धर्म की। बौद्ध धर्म की बात करें तो अलग अलग प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, जिसमें भगवान बुद्ध की अधिष्ठात्रा बुद्ध की मूर्ति, मतलब बैठे हुए जो मूर्ति हैं किसी स्थान पर, वैसे आकार की मूर्ति बड़ी बड़ी मिली है। अक्सर बौद्ध धर्म की या भगवान बुद्ध की जो मूर्ति मिली है उन मूर्तियों की अगर हम स्थिति की देखें कि किस आसन में है, तो वो एक तो पद्मपाणि मूर्ति है, एक वज्रपाणि मूर्ति है। 2 प्रतिमाएं हमको भगवान बुद्ध की मिलती हैं, वज्रपाणि और पद्मपाणि।
वज्रपाणी हाथ में कोई वज्र वगैरह लिए हुए हैं, हथियार और वज्र, और पद्मपानी का मतलब यह हुआ कि हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं। आमतौर पर ऐसी मूर्तियाँ बनी हैं। गुफा संख्या जो 12 है, जो 3 मंजिल की बनी हुई है। गुफा संख्या 12 कितने मंजिल की है? 3 मंजिल की है, जिसमें भगवान बुद्ध को एक अवलोकितेश्वर मनुष्य के रूप में बनाया हुआ दिखाया गया है। तो गुफा संख्या 12 में हमें जो मूर्तियाँ मिलती हैं, इसमें तारा की मूर्ति मिलती है, अवलोकितेश्वर की भी मूर्ति दिखाई देती है। किसकी? अवलोकितेश्वर की, भगवान बुद्ध की जो मनुष्य रूप में, ठीक है। इसके अलावा वैरोचन और अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ, अमघोष या अमोघ, सिद्धि, वज्र सत्व और वज्रराज की प्रतिमाएं मिलती हैं। ये भगवान बुद्ध के अलग अलग रूपों की प्रतिमाएं मिलती हैं, ध्यान रखना आपको। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की बात करें तो एक ही जो है 2 मंजिली गुफा है, वो है गुफा संख्या 14, ठीक है। स्तंभों के डिजाइन और बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे, ये ध्यान रखना आपको। जब ये विकसित होते थे तब 9वीं शताब्दी की जो जैन गुफाएं हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। उन गुफाओं में अलग अलग प्रकार से अलंकृत और सजात्मक या सजावट हमको दिखाई देती है, ये भी ध्यान रखना है आपको उन गुफाओं के अंदर, ठीक है। जो गुफा संख्या 13 से 28 तक है, गुफा संख्या 13 से 28, उसमें अनेक प्रतिमाएं मिली हैं, ये ध्यान रखना है। और इसमें से अधिकतर हैं वो शैव धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं। कौन से धर्म की? शैव धर्म की गुफाएं हैं। उसमें से शिव और विष्णु और पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत सारी प्रतिमाएं मिली हैं। भगवान शिव के अलग अवतारों की मूर्तियां हैं, विष्णु धर्म की अनेक मूर्तियां हैं, पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई अनेक मूर्तियां हमको नज़र आती हैं वहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस बात को भी आप समझेंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि शैव कथा में जो अलग अलग प्रसंग आते हैं, जिसमें एक प्रसंग है जिसका आप ध्यान रखेंगे कि कैलाश पर्वत को उठाते हुए रावण, ठीक है, रावण क्या कर रहा है? कैलाश पर्वत को उठा रहा है, जिसको आपको ध्यान रखना है कि विशेषकर कैलाश उत्तोलन मूर्ति शिल्प भी कहते हैं, ठीक है। अंधकासुर का वध, उसकी भी प्रतिमाएं मिलती हैं। अंधकासुर का वध, तो इसका वध एक ऐसा भी दृश्य मिलता है हिंदू धर्म की। कल्याण सुंदर की भी अलग, जैसे अलग अलग प्रसंग यहाँ मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु से विविध अवतार वाले भी मिलते हैं विष्णु धर्म के। तो भगवान शिव से जुड़ी हुई इस प्रकार के प्रसंग हैं, और विष्णु धर्म के अलग अलग जो अवतार हैं उनकी प्रतिमाएं हमको नज़र आती हैं। उन प्रतिमाओं के आयतन की बात करें तो बहुत ज़्यादा आयतन था, और चित्र की जो परिधि है उसमें गहराई नज़र आती थी, प्रतिमाएं भारी होती थी, ठीक है। और शानदार मूर्तिकला का प्रदर्शन किया गया एलोरा की गुफाओं में। दरअसल एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थानों से आए होंगे, ऐसा मानना है, लोग वैसा समझते हैं। ऐसे अक्सर कहा जाता है कि उस समय के जो कलाकार हैं वो विशेषकर जो विदर्भ हैं महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ से आए होंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु से भी आए होंगे, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि इस प्रकार की हमको शैली की झलक दिखाई देती है वहाँ, अलग अलग शैली की। इसलिए मूर्तिकला की शैलियों में कुछ विशेष प्रतिमाएं और इसके अलावा शैलियों का संगम हमें यहाँ दिखाई देता है। अगर गुफा संख्या 16 की बात करूँ तो वहाँ पर कैलाशनाथ का मंदिर है, ठीक है, कैलाशनाथ का मंदिर है गुफा संख्या 16 में, ठीक है। ये जो गुफा है इसको काट करके एक बहुत बड़े मंदिर के रूप में इसका निर्माण किया गया है, शैल मंदिर के रूप में, और बड़ी मुख्य रूप से इसमें कला दिखाई देती है। एकास्म शैली में ये मंदिर बना हुआ है, भारतदरी शैली में, बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम आगे देखें तो शैव गुफाओं में गुफा संख्या जो 29 है, गुफा संख्या 29 और 21, ये भी शैव धर्म की गुफाएं हैं, ठीक है।
लेकिन गुफा संख्या जो 29 है वो वैसी गुफा है जैसे एलिफेंटा के अंदर हैं, कैसी एलिफेंटा जैसी, ठीक है। और अलग अलग गुफाएं मिली है, 29 हैं, 21 हैं, 17, 14 और 16। उनकी कुछ खास विशेषता हैं, महत्वपूर्ण कला उसमें दिखाई देती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। एक और गुफा है स्थल है बाघ, और बाघ की जो गुफाएं हैं, ठीक है, वो गुफाएं दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर हैं। बाकी गुफाएं और भी हैं, हम बाकी गुफाओं की बात कर रहे हैं कि जो बाकी गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी जो धार जिला है मध्य प्रदेश का, कौन सा जिला, धार जिला, उस धार जिले के अंतर्गत जो वहाँ धार जिले से लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पर बाकी गुफाएं हैं। बाकी गुफाएं ध्यान रखना है कि भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, दीवारों पर यहाँ बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। दरअसल जो बाकी गुफाएं हैं वो प्राकृतिक गुफा नहीं है, ऐसा नहीं कि अपना आप बनी हुई गुफाएं हैं, बल्कि ये भी जो गुफाएं हैं वो चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं प्राचीन समय में जो सातवाहन काल था उस समय की बनाई हुई हैं। कौन से काल की, सातवाहन काल की गुफाएं हैं, ठीक है। बाकी गुफाओं की अगर कला देखें तो अजंता जैसी कला हमको नज़र आती है। यहाँ गुफाओं का निर्माण भी अजंता जैसा दिखाई दे रहा है, बलुआ पत्थर से डिजाइन वगैरह दिखाई देती हैं। दरअसल इस गुफाओं का जो मुंह है वो दरअसल जो बगानी नदी है, वहाँ पे एक नदी का नाम है बगानी। ये जो बाकी गुफाएं हैं उनका, बाकी गुफाओं का जो मुंह है वो किस नदी की तरफ है, बगानी नदी की तरफ है, ये ध्यान रखना है। तो बगानी नाम की वहाँ पर एक नदी है, मौसमी नदी है, मतलब मौसम बारिश के मौसम समय ही बहती हैं, ठीक है। अपन को यहाँ बाकी गुफाओं में कुल 9 गुफाएं पता लगती हैं, उसमें से जो शेष गुफाएं हैं जो आजकल वर्तमान में हैं वो 5 गुफाएं बची हुई हैं शेष गुफाओं में, ये ध्यान रखना है आपको, बाकी लगभग नष्ट हो गई हैं, ठीक है। और इसमें से जो गुफाएं हैं जो 5 वो अलग अलग भिक्षुओं की विहार थी, ये गुफाएं हैं वो विहार हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध की आराधना करने वाले बौद्ध भिक्षु हैं वो वहाँ पर बैठते थे। ये दरअसल उनके विश्राम गृह है, ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ पर विश्राम करते थे। और ये जो रूम बने हुए हैं गुफाओं के चतुष्कोणीय बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं सत्य और प्रार्थना कक्ष के रूप में, ये ध्यान रखना है आपको। धार के अंदर जो गुफाएं मिली है 5 महत्वपूर्ण जो शेष है, उसमें से जो गुफा संख्या 9 है, 9 में से 4 जो हैं वो गुफा संख्या 4 बड़ी महत्वपूर्ण गुफा हैं। इस 4 गुफाओं आमतौर पर रंग महल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रंग महल के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो गुफा संख्या 4 को किस नाम से जाना जाता है, रंग महल के नाम से जाना जाता है। अगर इस गुफाओं की मैं बात करूं तो बड़ी महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है, और इसकी जो छत है इस गुफा की, उस छत पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, पेंटिंग हमको नज़र आती है, क्योंकि हमको चित्रकला पढ़नी है तो पेंटिंग तो पढ़नी है, मूर्तिकला तो है ही साथ में, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो दोनों को समझ भी लेते हैं किस प्रकार से ये दोनों हैं। तो रंग महल के छत पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा जो गुफा संख्या 2 हैं, 3 है, 5 है और 7, गुफा संख्या 2, 3, 5 और 7 उनकी दीवारों पर, उनकी छत पर भी भित्ति चित्रण दिखाई देते हैं। तो गुफा संख्या 2, 3, 5 और 7 वहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है, भित्ति चित्र उनकी दीवारों पर और उनकी छत पर। दीवार पर चित्र बने हुए, जब उन गुफाओं में हम प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि वो अंदर जो दीवार है, छत है, उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनी हुई है, ये ध्यान रखना है आपको। गुफा संख्या 2, 3, 5, 7 में तो ये बना हुआ है, 4 की हमने बात कर ली, जिसको रंग महल कहते हैं। और इसमें जो लाल भूरे रंग के पत्थर हैं उनके का प्रयोग किया गया है, उनका प्लास्टर से भी दिखाई देता है कि उन किरकिरों से मोटा प्लास्टर तैयार किया गया है, और दीवार और छतों पर बनाया हुआ है प्लास्टर लाल भूरे पत्थर रंग के जो पत्थर हैं उनका प्रयोग करके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र हैं वो गुफा संख्या 4 में मिलते हैं। गुफा संख्या 4 में महत्वपूर्ण चित्र हैं, उनकी दीवार पर बरामदा है, उसकी दीवार पर लगाए हुए हैं, और भारतीय कला की दृष्टि से देखें तो बड़ी महत्वपूर्ण चित्रों में से एक हैं।
ठीक है। भारतीय जो शास्त्रीय कला को और अधिक हम अगर नहीं देखें तो वैसे कला की दृष्टि से हर चीज़ महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से यहाँ के जो अलग अलग चित्र हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के जो पुरातात्विक संग्रहालय हैं उनमें रखा हुआ है, ताकि वहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ से लोग क्या है अंदर गुफाओं में ख़राब कर लेते हैं इसलिए। तो वर्तमान में गुफाएं के जो चित्र हैं वो चित्र कहाँ पर हैं, वो यहाँ पर हैं संग्रहालय के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप एलोरा की गुफाओं का एक चित्र देख सकते हो, ये गुफा संख्या 15 का चित्र है गजासुर का वध होते हुए, ठीक है। तो किस प्रकार से भगवान का चित्र है यहाँ पर देख सकते हो आराम से एलोरा की गुफाओं में। उस समय प्राचीन समय में मूर्ति कला का महत्वपूर्ण चित्र है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, आराम से इसको भी समझ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम एलिफेंटा, किसकी बात करेंगे हम, एलिफेंटा की। एलिफेंटा की गुफा है, और 2-3 और अन्य स्थान है उनकी भी बात कर लेते हैं। पहले एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में बात करेंगे। अगर हम एलिफेंटा की गुफाओं की बात करें तो ये मुंबई के पास में स्थित है। एलिफेंटा कहाँ है, मुंबई के अंदर। मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है, तो मुंबई के पास में ही थोड़ी दूर पर एक टापू है, उस टापू पर एक गुफा है एलिफेंटा की, मुंबई से जाया जाता है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो शैव धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रतिमाएं और मूर्तियां नज़र आती है भगवान शिव की, ठीक है। तो महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक ये गुफा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। पत्थर को काट करके या चट्टानों को काट करके ये गुफाएं बनाई हैं। दक्षिण भारत जैसी गुफाएं हमको नज़र आती हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि ऐसी कर्नाटक के जो चालुक्य राजाओं ने उनके भी संरक्षण की बात करें तो उन्होंने बादामी और ऐहोली के अंदर भी हमको गुफाएं देखने आती है ऐसी ऐसी। तो अगर हम देखें तो जो कर्नाटक के चालुक्य वंश थे उन्होंने भी गुफाएं बनवाई, गुफाओं का निर्माण करवाया है। कर्नाटक के अंदर जो बादामी और ऐहोली हैं, ऐहोल, बादामी और ऐहोल, वो ध्यान रखना है कर्नाटक के अंदर। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर भी गुफाएं मिली हैं ऐसी। विजयवाड़ा जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर हमको गुफाएं मिलती हैं। तो महाराष्ट्र में गुफाएं ये हो गई चालुक्य की, कर्नाटक में बादामी और ऐहोल गुफाएं हो गई, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा की गुफाएं हो गई, ठीक है। तमिलनाडु में भी पल्लव वंश ने अनेक प्रकार के गुफाओं का निर्माण करवाया है, मूर्ति कला का निर्माण करवाया। जैसे तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम है उसकी बात करें तो उनका निर्माण करवाया है पल्लव वंश के राजाओं ने। देश में 6वीं शताब्दी के बाद की कला का विकास बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे कला में उन्नति हुई, ये भी ध्यान रखना है आपको। और कई स्थानों पर कला के अनेक मूर्ति शिल्प दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में इस प्रकार की मूर्ति कला नहीं बनाते, अलग प्रकार की बनाते हैं, लेकिन प्राचीन समय की मूर्ति कला बेजोड़ हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये बात कर ली हमने एलिफेंटा की। अब बात करते हैं, देखो दक्षिण भारत की गुफाएं पढ़ ली हमने उत्तर पूर्वी गुफाएं पढ़ ली, पश्चिमी गुफाएं पढ़ ली। हम पढ़ेंगे पूर्वी भारत की गुफाएं। पूर्वी भारत की गुफाएं, तो पूर्वी भारत की गुफाओं के बारे में वर्णन करते हैं, समझेंगे, सुनेंगे। पश्चिम भारत के समान पूर्वी भारत में भी 2-3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमको गुफाएं मिली हैं। आंध्र प्रदेश और जो ओडिशा राज्य है वहाँ पर हमको गुफाएं मिलती हैं। वहाँ पर बौद्ध धर्म की गुफाएं मिलती हैं हमें इन राज्यों में। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो एलूरू जिला है, एलूरू डिस्ट्रिक्ट का नाम है एलूरू। आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है एलूरू, और उस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है गुंटापल्ली। गुंटापल्ली, तो मैंने आपसे कहा कि पूर्वी गुफाओं में आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों का नाम आता है। अगर हम बात करूँ, मैं आपके सामने
विशेषकर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है एलुरु। एलुरु के अंदर जगह है गुंटापल्ली, वहाँ पर गुफाएं मिलती हैं बौद्ध धर्म की। मठ के निर्माण के कारण इन गुफाओं का निर्माण किया गया है, ठीक है। और उससे पहले आपको एलिफेंटा का जो प्रवेश द्वार है वो भी देखना है। ये जो गुफाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये एलिफेंटा की गुफा का प्रवेश द्वार है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, ध्यान रख सकते हो किस प्रकार की गुफाएं मिली हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा 2-3 गुफाओं की हम बात कर लेते हैं, एलिफेंटा की और अजंता की, ध्यान से देखेंगे आप। ये जो गुफाएं दिखाई दे रही है ये अजंता की गुफाएं हैं, आराम से देख सकते हो। देखो किस प्रकार से ये लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है, ठीक है। तो ये अजंता की गुफाएं हैं। तो मेरे हिसाब से गुफाएं आपको नज़र आ रही होगी, कितनी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उस समय की, ठीक है। तो आपने इन गुफाओं के बारे में हमने पढ़ा है, देखा भी है, ठीक है। इस प्रकार से गुफाओं के अंदर हमें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं, जो स्तूप हैं। देखो ये इस प्रकार की छत होती है, इसको बोलते हैं गज पृष्ठ। जो छत दिखाई दे रही है आपको ऊपर वाली, इस छत को बोलते हैं गज पृष्ठ छत। तो ये अलग प्रकार की गुफाएं हैं उस समय की, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है, आराम से आप इसको भी समझ सकते हो किस प्रकार की गुफाएं मिली हैं। देखो ये, ठीक है, अजंता की गुफाओं में इस प्रकार की पहाड़ियों के बीच में एक अजंता की गुफाएं आई हुई है, एक ऐसे अर्धचंद्राकार के आकार में। यहाँ से शुरू होती हुई ऐसे ऐसे जाती हुई ठेठ गुफाएं यहाँ तक हैं, बहुत विशाल गुफाएं हैं। ये देखो पहाड़ों को काट करके गुफाएं बनी हुई हैं, दिखाई दे रही होगी आपको, इन गुफाओं के बारे में पता लग रहा होगा। ये गुफाओं के अंदर का सिस्टम है, इधर वाला, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अजंता की गुफाओं के बारे में पता लग गया होगा आपको कि अजंता की गुफाओं में किस प्रकार का सिस्टम है। इस प्रकार का अंदर है, गज पृष्ठीय छत है, इस प्रकार की डिजाइन हमको मिलती है, बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है एलोरा की गुफाओं का मंदिर है। देखो लोग इतने से दिखाई दे रहे हैं आपको, मेरे माउस की जगह देखो, ये जो मंदिर है, कौन सा, ये जो मंदिर है ये कैलाशनाथ का मंदिर है। ये 2 बड़े स्तंभ हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है, पहाड़ को काट करके मंदिर बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे और अगर मंदिर की बात करें तो ये भी दिखाई देता है आपको, उस समय की डिज़ाइन है। वहाँ पर भी इस प्रकार की हमको डिज़ाइन वगैरह मिलती है गुफाओं के अंदर भगवान बुद्ध की, ठीक है। तो ये प्रवेश द्वार है एलोरा की गुफाओं का। यहाँ अंदर प्रवेश करें तो अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई है, और नीचे से देखेंगे तो और तो इस प्रकार की डिज़ाइन हमको नज़र आती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये सारी जो डिज़ाइन दिखाई दे रही है आपको, ये एलोरा की गुफाओं के हैं। कहाँ की गुफाएं हैं ये, एलोरा की गुफाओं में इतने बड़े बड़े स्तंभ बने हुए, लगभग 60 फीट ऊंचे ये स्तंभ हैं। ये कैलाशनाथ का मंदिर है। ये जो स्तंभ, जो हाथी दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हाथी वगैरह, ये जो गुफाएं हैं ये सभी एक ही पत्थर से बने हुए हैं, एकास्म शैली और भारतरी शैली में बने हुए हैं। लोगों की साइज हाइट देख सकते हो, कितने छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं, कितने बड़े विशाल मंदिर है, पूरे पहाड़ को काट कर बनाए गए मंदिर है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है, ये मंदिर के ऊपर वाला भाग है, ठीक है। और मंदिर मैंने कहा कैलाशनाथ का मंदिर है, शिवलिंग अंदर है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है। ये बाहर से दिखाई देता है, इस मंदिर की बात करें, ये प्रवेश द्वार हुआ, ये बाहर से ऐसा नज़र आता है, और ऊपर से इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की मूर्तियाँ भी मिली है वहाँ पर, किस प्रकार की, इस प्रकार की मूर्तियाँ भी हमको नज़र आती है वहाँ पर, ये भी देख सकते हो। ये जैसे मूर्ति है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जैसे ये मूर्ति हैं जो भी मैंने बात की थी आपके सामने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये जो मूर्तियाँ दिखाई दे रही है आपको, ये एलिफेंटा की हैं। कहाँ की, एलिफेंटा की गुफाएं, देखो ये सारी एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ठीक है। ये तो ये कहाँ की गुफाएं हैं, एलिफेंटा महाराष्ट्र से एक थोड़ा दूर एक टापू है, उस टापू पर एक गुफाएं हैं एलिफेंटा की,
ये ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार की गुफाएं देख सकते हो आप। उन गुफाओं में एक जो महत्वपूर्ण है वो त्रिनेत्र, ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है त्रिनेत्र शिव की मूर्ति है, ठीक है। ये मुख्य रूप से इसके लिए प्रसिद्ध है, ये एलिफेंटा त्रिनेत्र शिव का। इस मूर्ति में देखें तो इसकी इधर पार्वती और इधर भैरव की मूर्ति है, पास में अर्धनारीश्वर की भी मूर्ति है, देवी देवताओं की अलग अलग प्रकार की मूर्तियां हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, एलिफेंटा की मूर्तियां, ठीक है। और भी अलग अलग मूर्तियां हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।